आज हम आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 17 सर्कल। ठीक है। आज की जो ये वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, जिसमें सर्कल चैप्टर में जो जो वर्ड होंगे जिसका मतलब सर्कल का ये क्या होता है, ये नेमिंग होती है, मतलब कि इंट्रोडक्शन है पूरे चैप्टर का। कि आज का वीडियो देखना हमको बहुत ही जरूरी है चैप्टर करने से। अगर चैप्टर सीधा स्टार्ट करोगे तो बहुत चीजें नहीं समझ आएंगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और जिससे आपको वैसे नहीं समझ आने वाला। तो उसके लिए ये वीडियो ध्यान से देखना। ये वीडियो देख लोगे तो उसके बाद सम करोगे तो आपको हर चीज डीपली समझ आने लग जाएगी। और ये चैप्टर करने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल वगैरह चैप्टर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जिससे आपको ये चैप्टर करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। आज इंट्रोडक्शन की तक जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब सम करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल वाला चैप्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का कुछ आना चाहिए जिससे सम हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 17 सर्कल। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजवान। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सर्कल चैप्टर आपने बचपन से काफी कुछ सर्कल किया होगा। ठीक है, जैसे कि सर्कल ये होता है। ठीक है, सर्कल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट सेंटर होता है, ये तो पता ही है। सेंटर से कहीं भी तक पॉइंट ले लो, वो क्या होता है, रेडियस होता है। अगर सेंटर से पूरा का पूरा ये हो, ऊपर से लेकिन पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हो, ये आपका डायमीटर होता है। आधा रेडियस तक पूरा डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है, 2 रेडियस के बराबर होता है। ये डबल डबल आर और आर प्लस करें तब जाके क्या होता है आपका, उसे हम डायमीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो आपको पता ही है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या था, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोल दो या फिर इसे आप पेरीमीटर बोल दो। क्या बोल दो आप इसे, पेरीमीटर बोल दो। बात एक ही, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस का मतलब क्या था, बाउंड्री क्या होती है। ये बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री जो यहाँ पर है ना, ये वाली, ये पूरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, देखो पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछना एग्जाम में, सिर्फ पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस होता क्या है। ठीक है, ये बिल्कुल साइड साइड वाला, बिल्कुल साइड साइड वाला बाउंड्री, सिर्फ ये बाउंड्री, इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसे सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों कहते हैं। ये आपको समझ आ गया। उसे रेडियस, रेडियस पता है आपको, सेंटर से कहीं भी एक कॉर्नर तक रेडियस बोलते हैं। सेंटर से कहीं भी रेडियस तक ये कॉर्नर होता है, इसे बोलते हैं हम रेडियस। ये पता ही है आपको। कोड, कोड क्या होता है, देखो कोड से पहले डायमीटर समझा रहे हो। डायमीटर पता है आपको, पूरी एक सीधी लाइन जो सेंटर टच होके जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डायमीटर। ठीक है, चलो अब लाइन से स्टार्ट करते हैं, मेन मेन चीजें जो आपको पहले ही पता थी। ठीक है, कोड क्या होता है, देख कोड देखो, कोई भी सर्कल है, सेंटर सेंटर में छोड़ के कहीं भी लगा लो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, या पूरा ये लाइन, ये क्या होते हैं, कोड होते हैं। बस कंडीशन है कि सेंटर नहीं टच होना चाहिए। कोई भी लाइन हो सेंटर से टच नहीं हो रही, ये लाइन, ये क्या होती है, सभी सभी कोड होते हैं। ये क्या होते हैं, कोड होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा कोड जो सेंटर से टच करके चला जाए, उसे हम डायमीटर बोलेंगे। अगर कोई भी कोड सेंटर से टच होकर चला जाए, उसे बोलते हैं हम डायमीटर। और सबसे बड़ा डायमीटर ये होता है, देखो ये छोटा कोड उससे बड़ा, कोड उससे बड़ा, बड़ा करते 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 सबसे बड़ा यही हो जो सेंटर पास, उसके बाद फिर छोटा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा कोड होता है जो सेंटर से पास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो जो हो गया मैं टिक लगा रहा हूँ, समझ आएगा, कोड और डायमीटर समझ आएगा क्या होता है। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट, सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, ये क्या होता है आपका, एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट, सर्कल के अंदर तो कहीं भी सर्कल के अंदर, बाहर नहीं अंदर, वो क्या होता है आपका, इंटीरियर पॉइंट। चलो ये समझ आ गया यहाँ तक। पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम, सर्कमफ्रेंस क्या होता था, मैंने ये बोला था, ये बाउंड्री। पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम, बिल्कुल यहाँ पर बाउंड्री पर पॉइंट है, कहीं कहाँ पर, ना आउट ना इन, बिल्कुल सर्कमफ्रेंस बाउंड्री पर, बिल्कुल बाउंड्री पर, इसे क्या बोलते हैं आप, पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, वो भी आपको समझ आ गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसे देखो आपने एक सेंटर है, इसे एक सर्कल बना लिया सेंटर से कंपास के हेल्प से, फिर उसके ऊपर सेंटर एक और बना, फिर उसके ऊपर एक और बना लिया। वो जो सेंटर है इसका भी यही है,
इसका भी यही सेंटर, इसका भी यही सेंटर, सभी का सेंटर सेम है, पर सर्कल बहुत सारे हैं पर सेंटर सभी का सेम है। इसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कि सर्कल बहुत सारे पर सभी का सेंटर बिल्कुल एक ही है, कि उसी जैसे कंपास से ये बना दिया, थोड़ा कोड और बना और फोड़ के और बना दिया, और सेंटर हमारा वही है। उसके बाद आएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मैंने लगा 2 बार लिख दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, नहीं कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये कॉन्सेंट्रिक सेंटर है। उन सभी सर्कल का जो एक सेंटर होगा ना, इतने सारे सर्कल का एक सेंटर है, इस सेंटर को बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रिक सेंटर। कॉन्सेंट्रिक सेंटर, सर्कल मतलब कि इतने सारे सर्कल जिसके एक सेंटर पॉइंट हो। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सेंटर क्या होता है कि इतने सारे शब्दों का एक ही सेंटर हो, वो सेंटर क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सेंटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल। इसके बाद क्या जाता है, सर्कमस्क्राइब सर्कल। देखो सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होता है, सर्कमस्क्राइब सर्कल या फिर इनस्क्राइब पॉलीगन, दोनों नाम एक ही मतलब है, सर्कमस्क्राइब सर्कल और इनस्क्राइब पॉलीगन। अब सर्कल है, सर्कल के बीच में कुछ भी बना लो, ट्रायंगल बना दिया, कुछ भी बना लो, ये कोई भी रेक्टेंगल बना दिया, कुछ भी बना लो, 4 साइड है, कुछ ज्यादा साइड, 5 साइड, कुछ भी बना लो, बाहर नहीं टच, सभी कोने टच होने चाहिए। ये सब क्या होते हैं, कौन सर्कमस्क्राइब सर्कल की सर्कल के अंदर बनाओ, ये लाइन सेगमेंट से बनाओ, क्लोज फिगर बनाओ, उसे क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब सर्कल। यही इनस्क्राइब पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जो साइड से कर्व होते हैं, ये अंदर बनाओ सर्कल के, सर्कल अंदर, दोनों मीनिंग एक ही है, समझे, सर्कमस्क्राइब सर्कल और उस इनस्क्राइब पॉलीगन, इन दोनों को एक ही, कोई एक सर्कल के बीच में कोई भी डायग्राम बनी हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हो, सब यहाँ तो समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, यही जो आपने बोला, इसका जो सेंटर होता है ना, इसका जो सेंटर होता है ना, इसका जो सेंटर होता है, सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कम सेंटर, तो उसे बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। ये भी सर्कम सेंटर और ये भी सर्कम सेंटर। बताओ यहाँ तक की प्रॉब्लम है? ठीक है, उसी का जो सेंटर है उसे बोलेंगे हम सर्कम सेंटर। ठीक है, आपको समझना है, देखो नोट करना है कर लो, पर आपको वो एग्जाम में पूछेगा नहीं, नोट कर लो अपने लिए, पर आपको ऐसे सम करते जाएंगे ना धीरे धीरे, वैसे आपको समझ आ जाएगा। इनस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन एक ही मतलब होता है, कि एक ट्रायंगल बना लिया हमने, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ नहीं ये सर्कल, ये टच करके लाओ, कुछ भी ला लो, ऐसे ऐसे टच करके बना रहा हो, टच किया हो, ठीक है, टच, ये टच यहाँ पर, किस तरह का, इसे कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल या फिर सर्कल स्क्राइब पॉलीगन, कुछ भी हो सकता है यार, जरूरी नहीं 4 साइड है, 5 6 साइड भी हो सकते हैं, और कंडीशन है टच होना चाहिए सभी को। सर्कल साइड ढंग से मैं बना नहीं रहा, आपको समझ आ ही गया हो कैसे मैं बोल रहा हूँ, इस तरह बना लो, ये ऐसे बोल लो, कुछ भी हो सकता है, अंदर होना चाहिए, उसे बोलते हैं इंस्क्राइब सर्कल, इन अंदर, या फिर सर्कमस्क्राइब पॉलीगन। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, पहले सर्कल में ऊपर बना था, अब इसके अंदर बनेगा इन सेंटर। यही जो भी इनस्क्राइब सर्कल है, इसके सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट इन सर्कल। ठीक है, ये समझ आ गया, ऐसे एक लिंक के हिसाब से करोगे तो आप भूलोगे नहीं, समझ आ जाएगा, कहीं भी लिख के रख लो, एक बार देखोगे ना जब चैप्टर रिवीजन करते हैं आपको पूरा समझ आता है ये, जैसे जैसे मैंने हेडिंग बनाकर उसके नीचे वैसे वैसे डायग्राम बना लो, जिससे आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका आर्क। आर्क क्या होता है, देखो एक पूरा सर्कल है, उसका ये हिस्सा, इतना सा हिस्सा, सिर्फ इतना बाउंड, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इसे आर्क बोलेंगे, पूरा नहीं, पूरा सर्कल, सर्कम पेरीमीटर, सर्कम ये सर्कम फेंस हो गया ना, पूरा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा, कुछ भी होता है, ऐसे हो सकता है, या इतना हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है, कुछ बट पूरा नहीं होगा, चाहे पूरा ले लो, इतना ही ले लो, पूरा पूरा इतना ले लो, पर पूरा नहीं होगा, ये पूरा क्या आर्क है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ये आपका आर्क है। ठीक है, समझ आ गया, पूरा सर्कल नहीं होगा उसका, कुछ भी हो सकता है यार, मैं बोलता रहा हूँ आपको कि यहाँ से लेके यहाँ पर छोटा सा हिस्सा छोड़ दो, हाँ तब भी आर्क है, अगर आपने इसे जोड़ दी ये आर्क नहीं आएगा, ये आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। आर्क बनाने के लिए
थोड़ा सा ऐसा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं इतना बड़ा करना है, आप छोटा सा इतना कर दो। ये भी क्या है, आर्क ही है। अच्छा, आर्क के आगे दो पार्ट, मेजर आर्क और माइनर आर्क। जो छोटा देखो, एक ये बना, ये ऊपर और बड़ा बन गया। जो ये छोटा वाला, छोटा, इसे माइनर आर्क क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और जो पूरा बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ऐसे कहते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आर्क हो गया आपका, ठीक है। अब बता सेगमेंट, समझ आ गया। इसे उतार लेना आप कहीं भी हेडिंग बनाकर, कोई डीप डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सेगमेंट, सेगमेंट क्या, देखो एक सर्कल है, कहीं भी अब एक कोड बना लो, कहीं भी कोई कोड, कोड के दो देखो सेंटर से जाएगा, वो कोड नहीं होता, वो क्या होता है, डायमीटर होता है। एक बड़ा एक छोटा हो गया होगा। जो छोटा वाला होता है ना, ये छोटा वाला इसे बोलते हैं, सॉरी ये पहले क्या था, ये दोनों के दोनों क्या सेगमेंट ही होते हैं, ठीक है। पर जो छोटा वाला होता है इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला ये पूरा पूरा एरिया है, इसे बोलते हैं मेजर, मेजर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, माइनर और मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये पूरा पूरा एरिया बोलेंगे कि जो कोड से नीचे ऊपर वाला एरिया, बड़े वाले को मेजर और छोटे वाले को माइनर। मेजर माइनर तो आपको नाम से समझ आएगा, माइनर छोटा, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है। इसके बाद देखो उसके सेक्टर, देखो सेक्टर क्या होता है, सर्कल का सेंटर से कोई भी हिस्सा ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा ले लो, कोई भी पिज्जा का स्लाइस समझ लो आप, ठीक है। अब क्या करना, आप यही समझ लो सेंटर से होना क्या चाहिए, सेंटर से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सर्कल बना लिया छोटा सा इतना, ऐसा नहीं 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 नहीं, सेंटर से ही होना चाहिए। कि कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से ही होना चाहिए। अगर और उसका जो ये छोटा वाला एरिया है, इसे बोलेंगे हम सेक्टर। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला एरिया, इसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, बस कंडीशन क्या, स्लाइसिस होना चाहिए पिज्जा का स्लाइसिस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। अगर जो ये सेक्टर हमने बनाया है, अगर हमने ऐसे कर दिया बिल्कुल सेंटर से, एक इधर और एक पूरा हाफ हाफ कर दिया, तो ये सेक्टर नहीं कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। इसे बोलेंगे हम सेमी सर्कल, ऐसा जो होता है, ठीक है। फिर उसे सेक्टर में नहीं काउंट करेंगे, उसे क्या किसमें काउंट कर, सेमी सर्कल। ऊपर वाला एक अलग हो जाएगा और नीचे वाला एक अलग हो जाएगा, उसको अलग अलग काउंट करेंगे, सेक्टर में नहीं काउंट होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं मैंने सेमी सर्कल, बस आप यहाँ पर लिख लो, मैंने यहाँ पर लिखना था सेमी सर्कल। मैंने सोचा आपको ऐसे समझाऊंगा कि बिना लिखे बाद में, ठीक है। वो आ गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल भी हाफ ही होता है उसका, सर्कल का हाफ होता है, ठीक है। मुझे लगता है आपने जितने भी यहाँ पर बेसिक्स जो पता होनी चाहिए थी आपको सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, बस इसी में सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो मेन मेन थ्योरम है मैं वही कराऊंगा, तो वो थ्योरम जरूर करना। सम स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरम स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे आपका एग्जाम नजदीक ही है, तो सीधे डायरेक्ट सम सम स्टार्ट करोगे तो नहीं समझ आने वाला। पहले बोल रहा हूँ ऐसा मत करना, आज कर लोगे कल को नहीं, फिर भूल जाओगे एग्जाम टाइम। तो अगर टाइम ज्यादा लगे, कुछ टाइम ज्यादा दे दो, कुछ टाइम कम करो, पर जितना करना है उतना ध्यान से करो, कि उतना कहीं भूल मत जाओ। ऐसा ना कुछ ज्यादा के चक्कर में सब भूल जाओ लास्ट में, कि कुछ समझ नहीं आ क्या क्या किया था। तो कम करो पर उतना करो जितना आपको याद आए। तो उसके लिए थ्योरम कराऊंगा पहले मैं, थ्योरम के बाद ही जाके सम आऊंगा, ठीक है। चाहूंगा तो मैं एग्जाम्पल भी कराऊँ, एग्जाम्पल मैं लास्ट में कराऊंगा सभी के सभी, हर बार मैं ऐसे ही करता हूँ, एग्जाम्पल लास्ट में कराता हूँ,
पहले थ्योरम ही करेंगे, थ्योरम के बाद मैं एक्सरसाइज का सम स्टार्ट कराऊंगा। तो आप भी वैसे ही करना, इसके बाद थ्योरम स्टार्ट होंगी, थ्योरम के बाद लाइन सारी चलेंगे। तो पहले थ्योरम कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा, फिर सभी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं क्या कराऊंगा, मैं पूरे पूरे एग्जाम्पल कराऊंगा। इस टाइप से मैं खत्म करूंगा पूरा पूरा। मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में ही मैं रखूंगा कि लाइन सर आपको वैसा वैसे ही मिलेगा, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। लाइन सर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, लाइन सर सभी सभी आपको नीचे मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सभी वीडियो करते जाओ और चैप्टर ऐसे आराम से खत्म करो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट और फर्स्ट थ्योरम में।